लाखों बच्चों ने दिन रात एक करके डॉक्टर का सपना पूरा करने के लिए खूब अथक परिश्रम किया है। और यहां पर वही तमाम छात्र मौजूद हैं जिनकी जिंदगी और जिनकी पूरी कोशिशें इस वक्त अधर में लटकी हुई हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे अपने कदम को आगे बढ़ाएं। सरकार की ओर से आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं है। फिलहाल ये अपनी आवाज आज खुद बनेंगे, सरकार से पूछेंगे सवाल, क्योंकि इतनी बड़ी धांधली नीट में आखिर कैसे सामने आ गई। गोधरा से लेकर पटना तक हर जगह सवाल ही सवाल है और अभी तक इनके सवालों का कोई जवाब कोई भी सही से नहीं दे पा रहा है। ग्रेस मार्क को माइनस करके सरकार की ओर से कोशिशें जरूर की जा रही हैं इनको विश्वास दिलाने की, ताकि धांधली की बातों को सिरे से खारिज किया जा सके और लोगों जितने भी लोग इसके खिलाफ इस धांधली में शामिल पाए गए हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की। लेकिन इन छात्रों को किसी पर भी मौजूदा वक्त में भरोसा नहीं है। मैं चाहूंगी कि आज अपनी आवाज आप खुद ही बनने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर लीजिए अपना। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब देने के लिए खास मेहमान मंच पर हमारे साथ आ चुके हैं। एक एक करके उन तमाम लोगों का परिचय आपसे करवा देती हूँ। अमिताभ सिन्हा जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और बीजेपी के। आप नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ गया है। कोई ऐसा सूबा नहीं जहां के छात्र इस परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सड़कों पर न उतर आए हों। कई राज्यों की उच्च अदालतों में नीट को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। नई सरकार के काम संभालने के कुछ घंटों के भीतर ही नीट का विवाद सरकार के सामने था। अब सरकार अपने स्तर पर ऐसे कदम उठा रही है जिससे ये लगे कि सब कुछ पारदर्शिता से हुआ और कहीं कोई धांधली नहीं हुई। देश के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रेस मार्क्स को लेकर सफाई दी। पहले तो ध्यान में आया कि 6 सेंटर में कम समय मिलने के कारण कुछ अनामोलिस ध्यान में आया। उनके लिए ग्रेस मार्क की एक सुप्रीम कोर्ट की प्रदत्त एक फॉर्मूला को अपनाया गया। एनटीए ने कोई अपने से नहीं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक क्लार्क की परीक्षा के मामले में मॉडल था, लेकिन उसमें भी कुछ विद्यार्थियों के मन में आया कि इसके कारण कुछ लोगों को शायद नाजायज फायदा मिल रहा है, उसको भी रद्द किया गया। फिर एक नया व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि उनको उन 1563 बच्चों को जिन्होंने आपत्ति किया था कि मेरे को कम समय मिला, जो कोर्ट तक आए थे, उनको एक बार परीक्षा देने के अवसर दे दो। वो अवसर को यूज करे, नहीं तो उनकी जो पुराना परीक्षा था उनको यूज करे, उनके विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करे। सरकार ये भी कह रही है कि पारदर्शिता के साथ जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है। छात्रों को हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये सारे करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है उसको। हम पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। उसमें मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। अभी जांच चल रही है। 2 राज्यों से कई तरह के सबूत भी सामने आए हैं। छात्रों की गिरफ्तारियां तक हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार का एनटीए को क्लीन चिट देना समझ से परे है। जांच के नतीजों से पहले ही देश के शिक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक कोई 1-2 चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। सुप्रीम कोर्ट में अब जुलाई के पहले हफ्ते में इस मामले की सुनवाई होनी है। तब तक जांच एजेंसियां छात्रों और उनके पेरेंट्स से सवाल जवाब करके मामले की तह तक पहुंचेंगी। उम्मीद कीजिए कि पैसे के दम पर डॉक्टर बनाने का खेल करने वालों का ये खेल खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।